पूर्वांचल का माफिया मुख्तार अंसारी आज मिट्टी में मिल जाएगा और इसी के साथ हो जाएगा उसके अपराध के कासे साम्राज्य का अंत। और माफिया की जनाजे में कौन कौन शामिल होने वाला है, उसके बड़े बेटे अब्बास को आने की कोर्ट से अनुमति मिलेगी या फरार इनामी पत्नी आबशा अंसारी आएगी, और मुख्तार की मौत पर क्या सवाल उठ रहे हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बिना चिट्ठी बिना पैगाम इंसानों को मौत की नींद सुलाने वाला पूर्वांचल का माफिया, अपराध जगत का बाहुबली अब अपने आखिरी सफर पर है। जिसके नाम से उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन कांपता था, चलने में ठसक नहीं अकड़ होती थी, आज उसके शरीर में कोई कंपन नहीं थी। जो गाजीपुर जाने के लिए बेताब रहा, जिसे अपनी मां के जनाजे में शामिल होने तक का मौका नहीं मिला, आज वो अपने गृह जनपद पहुंचा भी तो बेजान होकर। बांदा से होता हुआ गाजीपुर पहुंचा ये काफिला यूपी में आतंक का पर्याय रहे उस डॉन का है, जो आज मिट्टी में मिल जाएगा। आज खत्म हो जाएगा उसके अपराध का काला साम्राज्य, ढह जाएगा उसके दहशत का किला। करीब 2.5 साल से बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार देर रात हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके बाद शुक्रवार दोपहर 2 बजे 5 डॉक्टरों के पैनल ने वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम पूरा किया। पोस्टमार्टम की प्राइमरी रिपोर्ट में हार्ट अटैक को मौत का कारण बताया गया। इसके बाद मुख्तार के शव को उसके परिवार को सुपुर्द कर दिया गया। वो मुख्तार जो एक बड़े काफिले के साथ यूपी में अपनी दहशत का सिक्का चलाता था, वो अपने आखिरी सफर में भी बड़े लाओ लश्कर के साथ आगे बढ़ा। 26 गाड़ियों के काफिले के साथ वो बांदा से प्रयागराज, वाराणसी होते हुए माफिया का शव गाजीपुर पहुंचा। इस काफिले में उसके परिवार की गाड़ी के साथ साथ पुलिस प्रशासन की गाड़ी भी मौजूद थी। जिस रास्ते से मुख्तार गाजीपुर पहुंचा, वहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखे। पुलिस जवानों के साथ साथ पैरा मिलिट्री फोर्स की भी तैनाती नजर आई। मुख्तार अंसारी अब से कुछ देर बाद गाजीपुर में मिट्टी में मिल जाएगा। मोहम्मदाबाद में कालीबाग के कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को दफन किया जाएगा। ये कब्रिस्तान अंसारी परिवार के घर से आधा किलोमीटर दूर है। बताया जा रहा है कि इसी कब्रिस्तान में मुख्तार के माता पिता की भी कब्र मौजूद है। मुख्तार के आखिरी सफर में भारी भीड़ उमड़ने की आशंका है, लिहाजा माफिया के घर और कब्रिस्तान के पास भारी फोर्स तैनात की गई है। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है और हर किसी पर पैनी नजर रखी जा रही है। मुख्तार अंसारी का शव बांदा से अब पहुंच चुका है उनके घर पर। ये उनके घर की तरफ जाने का रास्ता है। आप देखेंगे तमाम जो उनके जाने वाले लोग हैं, उनके पड़ोसी हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, वो घर की तरफ से बाहर आ रहे हैं। अब लंबी दूरी तय कर शव यहाँ पे पहुंचा। उनके छोटे बेटे वहाँ मौजूद रहे जिन्होंने रिसीव किया। आप देखेंगे कि ठीक सामने घर के काफ़ी पुलिस बंदोबस्त है। इसके अलावा परिवार के लोग भी मौजूद हैं। मुख्तार को जब सुपुर्दे खाक किया जाएगा, उस वक्त उसके छोटे बेटे उमर के अलावा परिवार के कई लोग मौजूद होंगे, लेकिन इस दौरान नहीं होगी उसकी पत्नी आबशा अंसारी। तो वहीं बड़े बेटे अब्बास ने जनाजे में शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। अब्बास ने ये अपील शुक्रवार को ही की थी, लेकिन छुट्टी होने के चलते कोई समाधान नहीं निकल पाया। लिहाजा अब्बास अंसारी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन ऑफिसर से संपर्क किया और कोर्ट से जल्द इस मांग पर सुनवाई की अपील की। उधर दूसरी तरफ मुख्तार की मौत को लेकर उसका परिवार लगातार सवाल खड़े कर रहा है। बाराबंकी कोर्ट में माफिया के वकील ने एफआईआर दर्ज करने की तहरीर दी है। ये एफआईआर बांदा जेल प्रशासन के खिलाफ करने की मांग की गई है। कोर्ट में दी गई अर्जी में लिखा है कि मृत्युकालीन कथन के आधार पर जेल प्रशासन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। मुख्तार के बेटे और भाई का आरोप है कि उसे स्लो पॉइजन दिया गया।
वकील के मुताबिक इस अर्जी पर जज ने फैसले को रिजर्व करते हुए 4 अप्रैल को अगली तारीख दी है। माफिया के मौत पर सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि विपक्षी दल भी मातम मना रहे हैं। जमकर सियासत हो रही है। ओवैसी जुडिशियल कस्टडी में मौत पर सवाल उठाते हुए न्याय दिए जाने की मांग कर रहे हैं, तो सपा नेता शिवपाल यादव मौत को संदिग्ध मान रहे हैं। जब जुडिशियल कस्टडी में किसी की मौत हो रही है और उनकी फैमिली उस एप्रीहेंशन का इजहार कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट वो लोग केस डाले हैं, तो इसमें पॉलिटिक्स क्या है भाई? कि एक आदमी की तो मौत हो गई ना, जाने की जिम्मेदारी किस पर है? इसमें पॉलिटिक्स क्या करना है? इसमें तो सच्चाई को जानना है, जस्टिस करना चाहिए। परिवार के लोगों की जो मांग है वो जरूर मान लेना चाहिए। तो जब संदेह में है, मौत तो संदेह में है, तो न्यायपालिका को तुरंत संज्ञान में ले लेना चाहिए। सरकार की नीयत में तो शंका न होने का कोई सवाल ही नहीं है। 100% सरकार के द्वारा इस तरह की घटनाओं को किया जा रहा है। और आज बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं है तो हमारे उत्तर प्रदेश में है। कुल मिलाकर जिस माफिया के इकबाल यूपी की पुरानी सरकारों में बुलंद होता रहा, उसका पानी योगी सरकार में उतर गया। यूपी में जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करने वाले बाबा के राज में अपराध और अपराधी पस्त हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और गाजीपुर से हमारी सहयोगी अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनामिका, सुबह सुबह आप ग्राउंड रिपोर्ट दे रही हैं। कई सवाल हैं अनामिका, क्योंकि जहां बेटा जेल में है, पत्नी फरार है, इनके पहुंचने नहीं पहुंचने को लेकर क्या संशय अभी बरकरार है? और देखिए, मुख्तार की पत्नी अफशा पर भी 11 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और अफशा फिलहाल फरार चल रही है, वो किसी के संपर्क में नहीं है। बेटा अब्बास जो कि कासगंज जेल में बंद था, उसने कोर्ट में अपनी यहाँ पे याचिका भी लगाई थी, पहले हाई कोर्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि दोनों ही याचिकाओं में अब्बास को कहीं से राहत नहीं मिली, लिहाजा ये माना जा रहा है कि अब्बास अपने पिता के अंतिम संस्कार में या यूं कहे तो सुपुर्द खाक में शामिल नहीं हो पाएगा। उमर के अलावा एक और जो बेटा है, छोटा बेटा जो कि बड़े भाई का बेटा है, सबुतुल्ला का बेटा है, वो यहाँ पे शामिल होने की गुंजाइश जताई जा रही है। इसके अलावा अब्बास की पत्नी वो भी घर पे मौजूद है। बाकी जो घर की महिलाएं हैं उनकी घर में मौजूदगी है, लेकिन घर में जो मेन सदस्य हैं, चाहे वो मुख्तार की पत्नी हो, चाहे वो मुख्तार का बड़ा बेटा अब्बास हो, वो दोनों ही इस सुपुर्द खाक की पूरी प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसको लेकर तस्वीर साफ हो चली है। हालांकि अभी सुबह बहुत जल्दबाजी है इस बात को कहना, लेकिन हाँ, ये जरूर माना जा रहा है कि 11 बजे के बाद जो जोहर की नमाज होती है 1 बजे के आसपास की, उसके बाद कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक करने की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से अभी सुबह का मौका है, 10 बजे तक जो लोग, स्थानीय लोग हैं, जो दूर दूर से आए हुए, कल से बैठे हुए लोग हैं, उनको अंतिम दर्शन के लिए जो शव है वो रखा जाएगा। इसके बाद जो बाकी रिचुअल्स होते हैं सुपुर्द खाक से पहले वो किए जाएंगे। इसके बाद चूंकि हालांकि डिस्टेंस बहुत कम है घर से कब्रिस्तान तक का, लेकिन भीड़ काफी ज्यादा है। उसको देख करके ये लग रहा है कि वहां से आगे घर से निकलने में, वहां पहुंचने में भी 1 घंटे का वक्त लग जाएगा। ऐसे में 1 बजे के आसपास ये माना जा रहा है कि आज जो सुपुर्द खाक की जो प्रक्रिया है वो खत्म की जाएगी। अनामिका, आप बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे इस पूरे मामले में। चलिए, मुख्तार अंसारी के हार्ट अटैक से मौत हो गई है। उसके मौत पर तरह तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन हम आपको मुख्तार अंसारी की एक ऐसी गलती बताने जा रहे हैं जो उसके जीवन के लिए स्लो पॉइजन बन गया है। एक रिपोर्ट के जरिए पूरी कहानी आप सबको बताते हैं। माफिया मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है, लेकिन उसके आतंक और दहशत की दास्तां अभी तक जिंदा है। दहशत की इन्हीं दास्तानों में से एक कृष्णानंद हत्याकांड है, जिससे पूर्वांचल सहित पूरा यूपी हिल गया था। मुख्तार ने जब कृष्णानंद राय की हत्या करवाई तो उसने सोचा भी नहीं होगा कि ये केस उसकी जिंदगी के लिए स्लो पॉइजन बन जाएगा, लेकिन अब स्लो पॉइजन अपना काम कर चुका है। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में हार्ट अटैक से मौत हो गई। वैसे तो मुख्तार अंसारी पर 60 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित हत्याकांड था कृष्णानंद राय हत्याकांड। जी हाँ, बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की
इसी इलाके में जहां मेरी मौजूदगी है, इसी इलाके में गोलियों से भूनकर 2005 में उनकी हत्या कर दी गई थी। कृष्णानंद राय के साथ उस वक्त 6 लोग और भी मौजूद थे जिनकी मौके पर ही मौत हो गई, यानी कि वो भी इस वारदात में मारे गए। कृष्णानंद राय की हत्या जिस जगह पर हुई थी, उस जगह पर बने स्मारक पर मृतक परिवार के लोगों ने आकर जश्न मनाया। पीड़ित परिवार के लोगों का कहना है कि 19 सालों बाद आज उन्हें इंसाफ मिला है। मुख्तार के जुल्म को याद कर उन लोगों का दर्द झलक जाता है। 29 नवंबर का सबसे खास दिन होता है हम लोगों के लिए। उस दिन हत्या हुई थी मेरे पिताजी की 29 नवंबर 2005 को। उस दिन और बढ़िया से पर्व मनाते हैं। हम अहमदाबाद जाते हैं, शहीद स्मारक मनाते हैं, यहाँ पे भी आते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, हर एक चीज़ होता है। वैसे कि हमारे पिता भी जिसमें शहीद हुए हैं, उनका जो कि नाम है शेषनाथ पटेल। ठीक, आज हम लोग बहुत खुश हैं। आज हम लोग के लिए बहुत दिवाली का दिन है। इतना खुश लाइफ में पहली बार हैं। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय और उनके बेटे पीयूष राय ने मुख्तार अंसारी की मौत की खबर सुनकर सीधे बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए। इस दौरान उन्होंने भी मुख्तार अंसारी की मौत को ईश्वर का न्याय करार दिया। बाबा की आशीर्वाद है। जय, आज मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है हमको। हम लोग इस घटना के बाद नहीं मना पाते थे, आज हमको लगा कि नहीं, हमारे लिए आज का दिन होली का ही दिन है। बाबा गोरखनाथ के दरबार में भले ही देर है और अंधेर नहीं है, और इसको मैं ये भी तरीके से देख सकता हूँ कि इस रमजान के पावन पावन महीने में ये अल्लाह का मैं न्याय कहूँ या भगवान का न्याय कहूँ, क्योंकि मेरे लिए दोनों एक ही है। मुख्तार और कृष्णानंद के बीच अदावत 2002 में शुरू हुई, जब कृष्णानंद राय ने मोहम्मदाबाद सीट पर मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी को हरा दिया। यही हार मुख्तार अंसारी से कृष्णानंद राय की अदावत की वजह बनी। यह हार मुख्तार अंसारी भूल नहीं पा रहा था। यही वजह है कि उसने कृष्णानंद राय से बदला लेने की ठान ली। मुख्तार ने कृष्णानंद की हत्या की पहले पूरी साजिश रची, फिर अपनी बेल तुड़वाकर जेल के अंदर चला गया ताकि इस केस में उसका नाम न आए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के बाद में सीबीआई जांच भी हुई, लेकिन बाद में जब ये पूरा का पूरा खुलासा हुआ तो कहीं ना कहीं ये निकल के सामने आया कि मुख्तार अंसारी ने जेल में बैठकर इस पूरे हत्याकांड की जो साजिश थी उसको रचा था। हालांकि कृष्णानंद राय का परिवार अब ये मानता है कि उन्हें सही तरीके से न्याय अब मिला है। फिर आया 29 नवंबर 2005 का वो काला दिन, जब कृष्णानंद एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन कर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में मुख्तार के शूटरों ने उन्हें घेर कर ताबड़तोड़ फायरिंग की। मुख्तार के शूटरों ने कृष्ण